अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। साल 2025 में चीनी की बम्पर क्रॉप के बाद मार्च में शुगर मिल्स मालकान और शुगर के डीलर्स की तरफ से ये मुतालबा बार बार सामने आया कि चीनी मुल्क की ज़रूरियात से ज़्यादा पैदा हुई है और इसके ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद नहीं, लिहाजा 7.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। काबीना के फैसले के तहत शुगर मिल्स मालकान को एक्सपोर्ट्स की इजाज़त इस शर्त के साथ दी गई कि बाजार में डिमांड के मुताबिक चीनी की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी और कीमतें 145 और 150 रुपए फी किलो के अंदर ही रहेंगी। मुल्क से शुगर एक्सपोर्ट के बाद शुगर प्राइस जो बढ़ी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। शुगर मिल्स के दावों के मुताबिक 145 से 150 रुपए फी किलो में चीनी क्या मिलती, वो तो कई शहरों में 200 रुपए तक भी जा पहुंची है। मिल मालकान ने पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया और जब मकामी मार्केट में किल्लत पैदा हुई तो फिर से वही चीनी इंपोर्ट करके ज्यादा कीमत पर बेचना शुरू कर दी। यही तरीकेकार पाकिस्तान में चीनी बोरान की सबसे बड़ी वजह बना और अब मुल्क में चीनी की इंपोर्ट्स के बावजूद प्राइस कम ना करने का इल्जाम पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पर ही लगाया जा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ट्रेड की सब कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को मुल्क में जारी चीनी बोरान का जिम्मेदार ठहरा दिया है। सब कमेटी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ट्रेड को अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक मार्केट में जो भी हेरा फेरी हुई उसमें शुगर मिल्स एसोसिएशन के अरकान डायरेक्टली मुलव्विस थे। ज़ेली कमेटी ने शफाफियत के लिए शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने, चीनी के 5,40,000 स्ट्रेटेजिक ज़खायर हर वक्त बरकरार रखने और शुगर एडवाइजरी बोर्ड में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की सिफारिश भी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शुगर इंपोर्ट्स पर टैक्स 48 से 0.5% कर दिया गया है, लेकिन कंज्यूमर के लिए लोकल प्राइस में कमी नहीं लाई जा सकी है। मामले की तहकीकात के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत की ज़ेली कमेटी को दोबारा तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। कमेटी ने चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले में मुलव्विस अफराद की निशानदेही की हिदायत करते हुए चीनी बोरान पर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि ट्रेड मिनिस्ट्री के हुकाम ने मुल्क में चीनी का बफर स्टॉक पर की हिमायत की। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट में जब निशानदेही होती है तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और फिर चीनी की कीमत वापस उसी स्टेज पर आती है या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, सब कमेटी को हेड भी कर रहे थे, इस रिपोर्ट में बड़ा अहम किरदार है। मिर्ज़ा साहब का बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इसमें आवाम की जेबों से तो पैसा निकल चुका है, क्या ये कीमत वापस उसी पोजीशन पर आएगी? 40-50 रुपए की कमी ये मुमकिन हो सकेगी या फिर कीमत तो अब निकल गई है, अब सिर्फ निशानदेही हो सकती है जिम्मेदार अफराद की? जी हाँ, अभी जो हमने रिपोर्ट बना के पेश की है मैंने, और हमारे साथ जो एमएनएस थे उन्होंने बहुत दिन रात और हिम्मत करके काम किया और हमने सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। इसमें हमने वजारत कॉमर्स को भी बुलाया हुआ था, अपना सीसीपी जो है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया हुआ था कि आप कार्टेलाइजेशन को नहीं रोक सके। ये कार्टेल बना हुआ है शुगर मिल एसोसिएशन वाले, और आपस में तय करके वो कीमतें एक यकसा कीमत पे बेचते हैं। तो ये तमाम मेहनतों से हमें बहुत फ़ायदे हुआ। और एक चीज़ तो ये पता चली कि ये हर 2-3 साल के बाद इस तरह का ये स्कैंडल सामने आता है, हर हुकूमत के दौरों में ये हुआ है। और इसके पीछे बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो बिजनेसमैन वो हैं, और उनके नाम भी हमें SCCP से जो लिस्ट आई थी शेयर होल्डर्स की, जो मेजर इसमें ओनरशिप रखते हैं, वो भी हमने शेयर की है। अभी पोजीशन ब्रॉड बेस वो ये है कि पहले ये तासुर दिया गया कि शुगर जो है वो एक्सेस पड़ी हुई है, 7,50,000 टन शुगर को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और उस पर रिबेट भी ले लिया गया। उसके बाद वहां पे ये हुआ कि शुगर शॉर्ट हो गई है जी, शॉर्ट हो गई है और आने वाले वक्त में इसका बहरान हो जाएगा, लिहाजा शुगर को बुलाया, इंपोर्ट किया जाए। और इंपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने एक जो रिबेट थे, इंपोर्ट पे जो ड्यूटियां थी जो 47.5% टोटल बनती थी, उन्होंने कहा जी ये लगाएंगे तो शुगर सस्ती नहीं होगी, वो तो महंगी होगी। अच्छा, शुगर ऑलरेडी 145 रुपए से बढ़ के 200 रुपए पे पहुंच गई है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये 0.5% सिर्फ ले लें और 47% छोड़ दें। इस चीज को समझिए, तमाम ड्यूटी, टैरिफ,
जो थे वो 47.5% बनते थे, जिसको माफ करवाया गया और सिर्फ 0.5% टोकन, आधा परसेंट चार्ज किया गया। और उसका मकसद ये था कि ये शुगर सस्ती मिले और दोबारा वो 200 रुपए पे जो पहुंच गई है वो दोबारा 150 145 पे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें आपने देखा कि इसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं जो हमने आइडेंटिफाई के दी हैं ताकि हमेशा के लिए रुक जाए। पहली तो चीज हमने कहा कि खुदा के वास्ते पे ये हुकूमत का काम नहीं है, इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, यहाँ पे टैक्सेस 47% ड्यूटी माफ कर रहे हैं, ये इसको डी रेगुलेट करें आप, हुकूमत की इसमें इन्वॉल्वमेंट को खत्म करें, क्योंकि वहां पे प्रेशर डल के ये काम होता है, पहला काम। तो इट इज डी रेगुलेशन ऑफ शुगर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, मैंने जो सीसीपी वाले आए हुए थे, जो अपना कॉम्पिटिटिवनेस पैदा कर, यानी जिसमें इंश्योर करने की उनकी जिम्मेदारी के कार्टेल नहीं बने, मोनोपोली नहीं बने, सब मिलके एक प्राइस नहीं कोट करें। मैंने कहा आप नाकाम रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम रहा है, आपको पूरी पावर है, आप करोड़ों अरबों रुपए के फाइन कर सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि कहीं पर कार्टेल बन रहा है और लोगों को ज्यादा कीमत चार्ज की जा रही है। ये जो कमेटी ने काम किया तो बड़ा जबरदस्त निशानदेही हुई है। फिर मैंने कहा जरा ये भी बताइएगा मिर्जा साहब, इस कमेटी का मैंडेट क्या है? ये सिर्फ निशानदेही कर सकती है, फिर बाकी काम मेन कमेटी ने या हुकूमत ने करना है? पहले मरहले में हमने निशानदेही करी है और रिकमेंडेशन दी है कि बफर स्टॉक जो है 5,40,000 का कम से कम रखना है। ये इतने पीरियड का स्टॉक है कि अगर हम फिर इंपोर्ट करें तो नई शुगर आ सकेगी। उसके लिए बफर स्टॉक 5,40,000 मीट्रिक टन का हमने कहा था रखेंगे, लेकिन हमें मशवरे दिए गए कि सर वो शुगर ज्यादा इस्तेमाल हो रही है इसलिए ज्यादा खर्च हो गई, डायबिटीज मुल्क में बढ़ रही है, आप अवेयरनेस स्कीम चलाएं कि ये शुगर कम इस्तेमाल की जाए। तो ये एक मजाक था, लेकिन आपको सुन के खुशी होगी कि हमने जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए भी हमने तजवीज़ किया है, रिपोर्ट में प्रपोज किया है। और साथ ही साथ हम शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो ये डिसाइड करता है कि हाँ भाई एक्सपोर्ट कर दो और इंपोर्ट कर दो, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हमने देखा तो हमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट नजर आए, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं थे, उसमें फेडरेशन का, इस्लामाबाद चैम्बर का, कराची चैम्बर का, लाहौर चैम्बर के नुमाइंदे नहीं थे, तो वो भी एक फैक्टर बना है कि सही। अच्छा मिर्जा, अभी इसमें जो आवाम की जो दिलचस्पी है वो सबसे ज़्यादा इसकी कीमत से मुताल्लिक है कि इसकी कीमत वापस उसी लेवल पर आएगी या नहीं आएगी, कितनी एक्सपोर्ट होती है कितनी इंपोर्ट होती है, तो ज़ाहिर है ये आवामी मसला है ही नहीं। पब्लिक को तो सस्ती चीज़ नहीं चाहिए, चाहे वो इम्पोर्टेड हो चाहे वो मुल्क में ही पैदावार हो। तो ये कीमत वापस आएगी, कोई तजवीज़ आप लोगों ने इसकी दी है कि कीमत से मुताल्लिक क्या होगा आगे? देखिए साफ बात, हमें जो इंपोर्ट की थी तो उन्होंने ये वादा किया था कि ये दोबारा ओरिजिनल कीमत ये तकरीबन 150 के करीब आ जाएगी, जो 200 पे पहुंच गई थी। और इसी बुनियाद पे 47% टैक्सेस जो लगने वाले हैं कानून के मुताबिक लगते, वो टैक्सेस माफ कराए गए। और कल मैंने कमेटी में भी पूछा कि वो फिर किस तरह से पे ऑफ किए गए हैं, वो चैनल भी नहीं बताया गया। और कहना यह था कि कीमत कम हो जाएगी, लेकिन कीमत कम नहीं हुई अभी तक। अच्छा। तो अब ये स्टॉक की मिस रिपोर्टिंग होती है, मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक होता है। शुगर एसोसिएशन को बतलाना चाहिए, अपना फाल किरदार वो नहीं कर रही। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो रोल नहीं किया जिसके लिए उसको मैंडेट है और पूरी पावर है फाइन करने के। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में कोई प्राइवेट सेक्टर का ऑन बोर्ड स्टेक होल्डर्स नहीं थे, लिहाजा ये फैसले हुए और इसमें उसको चेक करके या उसको रोकने वाला नहीं था। और डी रेगुलेशन ऑफ शुगर आइंदा से हमने रिकमेंड किया है और तमाम मेंबरान ने कमेटी के इसको एंडोर्स करा है कि डी रेगुलेशन ऑफ
मिर्जा साहब, ये तो जाहिर है कि सेक्टर हो, मुस्तकबिल में ये निकल बेहतरी की जाए। तमाम तजावीज़ हैं, लेकिन जो अभी इस रीसेंट पास में जिन्होंने अरबों रुपए का ये इस पर मुनाफा कमा लिया और वो अरबों रुपए आवाम की जेब से निकल गए, तो उनके जी खिलाफ एक्शन होगा उनके खिलाफ। उन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया है, एक और रिपोर्ट भी जा रही है। हमने नहीं छोड़ना, जब हम यहाँ तक चले गए हैं, हमने कौन लोग हैं, क्या हैं, क्या असर रसूख, कैसे इस्तेमाल, कैसे डिसीजन हुए, तो हम कभी भी आवाम को उस तरह से जो 200 से भी ऊपर चली गई है, हम उनको नहीं भागने देंगे। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि उनको कटहरे में लाया जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में मिर्जा साहब कैसे इतने बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जिन लोगों की शुगर मिल्स हैं उन्हें अब ये आवाम भी सभी जानते हैं, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसमें शामिल हैं। कानून से कोई बात करनी है, ये फ्लोर पे हमने उठाया था, कमेटी में आया, सब कमेटी थी जिसको मैंने चेयर करा, कई मीटिंगें, और हर एक से हमने कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, और आज ये पोजीशन है कि हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने है। और वो लोग जो इसमें मुलविस हैं और उन्होंने ये मैनिपुलेशन करा है, कार्टेलाइजेशन करा है, वो नहीं बच सकते। वो उन्होंने जो गरीबों को जो टीका लगाया है, और वो भी अरबों रुपए का, इंपोर्ट करने में अलहदा फ़ायदा कमाया है, ड्यूटी माफ़ कराने में अलहदा कमाया है, और एक्सपोर्ट करने में रिबेट की शक्ल में अलहदा कमाया है। दे कैन नॉट गेट अवे। सही। और एक मेरा आखिरी वादा आखिरी सवाल मिर्जा साहब, बस 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा कि ये कोई टाइम फ्रेम भी तय किया गया इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का कि कितने अरसे में ये कार्रवाई मुकम्मल होनी है? जी इंशाल्लाह 15 दिन में उसकी दूसरी कमेटी की रिपोर्ट फाइनल करके विल मूव ऑन। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।